अपॉर्चुनिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे यूनियन बजट की। आधी आबादी क्या मांगती है, क्या अपेक्षाएं हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक पूर्ण बजट कहें तो ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। उसके बाद 2019 में इलेक्शन है, तब वोट एंड अकाउंट की स्थिति बनेगी। तो इसी को लेकर आज हमारे साथ पैनलिस्ट है, नॉन पॉलिटिकल पैनल है हमारा। हमारे साथ खुशी शर्मा जी हैं, उद्यमी हैं। हमारे साथ अतिका अग्रवाल जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और प्रिया मोदी जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। सभी का स्वागत है। मैं खुशी जी आपके पास आना चाहूँगा। चर्चाएं होती हैं यूनियन बजट को लेके, और किस तरह की चर्चाएं हैं कि इस बार कुछ मोदी साहब दें, क्योंकि कोविड का जो 2 साल का रहा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर गवर्नमेंट पे को डालना नहीं चाहता था। जो प्रेशर था आदमी ये देख के चलता था कि चले जो हुआ ठीक है, मैं अपने हिसाब से करूँ। लेकिन अब तो कुछ अपेक्षाएं हैं। मेरा ये मानना है कि महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रहा है अपना भारत। जी सो वहाँ पे महिलाओं के लिए सिर्फ सिलाई बुनाई यहाँ तक ही सीमित ना रखे, उनको गुड। टेक्निकली जो डेवलप्ड है उसमें उनके लिए बजट पेश करें। जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग हुई, इनटू शेयर मार्केट, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे महिलाएं घर पे बैठे ही अपनी ना ज़रूरतें पूरी कर सकती है। दैनिक जो दिनचर्या में जितने भी पैसे आपके खर्च होते हैं उतने अर्न कर सकती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए। आपके हस्बैंड, आपके भाई कितने ही कमाते हो, वुमेन शुड बी ऑलवेज इंडिपेंडेंट। और मेरा ये भी मानना है कि बजट में एक ऐसी चीज़ जो ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा ये है कि महिलाओं की सुरक्षा। जी उसके लिए सेफ्टी डिवाइस ऐसी बनाए जिसके ऊपर आपका या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रोवाइड करवाए या बहुत ही कम दर पे हमें प्रोवाइड करवाए। बिल्कुल, क्योंकि वक्त के साथ में टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो कुछ फीचर्स ऐसे ऐड करने चाहिए और देने चाहिए पब्लिकली कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ले सकता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इनसिक्योरिटी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, मैं इसमें नहीं कहता कि किसी गवर्नमेंट की लापरवाही है, क्या साइबर क्राइम में है, दूसरे तरह के महिलाओं के क्राइम हैं, उन सबको लेकर के एक समाज में एक इनसिक्योरिटी है। और इस पर मुझे लगता है कि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बना करके इसे एक सामाजिक चुनौती के रूप में और बुराई के रूप में देखना चाहिए। कि गवर्नमेंट कोई भी आते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो उसमें आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो वही सब कुछ जो पहले हो रहा था वो कंटिन्यू होता है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो राम राज्य लेकर के आ जाएगा और वो नहीं लेकर के आ पाएगा। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि खैर ये डिस्कशन में कभी पॉलिटिकल पैनल होगा जब मैं करूंगा। जी अतिका जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप तो चार्टेड अकाउंटेंट हैं। कुछ स्लैब को लेकर के रिलैक्सेशन की बातें होती हैं कि महिलाओं को पर्टिकुलर कहीं आगे बढ़ाने की बात हो। और देखिए, हमारे यहाँ पे एक चीज तो है, कोऑपरेटिव सहकारिता की बात हो या फिर महिलाओं के छोटे छोटे से कैसे भी किसी भी में मजदूर से लेकर के और उद्यमियों तक अपना एक जमा पूंजी की बात होती है। वो न केवल बैंक अपने अपने हिसाब से भी रखते हैं कि चले आज ये पैसा वहां से आइए। तो कुछ ऐसा जो हमारा एक बना हुआ है सेक्टर कि पैसे कैसे बच सकते हैं, तो कुछ चर्चा है कि इस बार स्लैब में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। See, actually, for a nation to rise up, जी जो हमारी फीमेल्स 50% हमारी पॉपुलेशन है, राइट। उसके लिए हमको फीमेल्स को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गवर्नमेंट को वेरियस स्कीम्स होनी चाहिए, जिसमें एक तो जो हमारी स्लैब रेट है, जो इन्फ्लेशन की रेट है उसके अकॉर्डिंग स्लैब रेट भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन तो बहुत हाई स्पीड पे बढ़ रहा है। फीमेल्स के लिए जो स्लैब रेट होनी चाहिए थोड़ी, उसमें रिलैक्सेशन ज़्यादा होनी चाहिए, और जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलनी चाहिए फीमेल्स को। जो हमारी एक फीमेल को घर में दिया जाता है जो अमाउंट, जी एक घर जो अपनी जो भी सेविंग्स करती हैं उसको सेव करके अगर वो बैंक में डालें, कुछ ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट बनाए कि किस तरीके से वो अपनी सेविंग्स पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सके, और कुछ ऐसी स्कीम्स जो कि उसको और ज्यादा इजीली इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली लिटरेट बनाए। जी प्रिया जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। समाज बहुत नजरिए से देखता है, अलग अलग सेक्टर के लोगों से आप मिलते हैं। खुशी जी ने भी कहा कि कुछ ऐसा सिक्योरिटी को लेकर के डिवाइस या फिर कुछ फीचर्स ऐसे लेके आने चाहिए जो गवर्नमेंट आम आदमी ले सके कैसे भी। लेकिन बात रसोई की आती है, उसको लेकर कभी चर्चा होती है कि क्या स्थिति है? क्योंकि देखिए,
रसोई तो रसोई होती है, वो अमीर की भी होती है, गरीब की होती है, मिडिल क्लास की भी होती है। आपको ध्यान होगा कि पहले बजट में, आज दुनिया में नहीं है, जेटली साहब ने कहा था कि मिडिल क्लास अपने हिसाब से रहेगी और वो भगवान भरोसे छोड़ा उन्होंने। लेकिन अभी कुछ है, महंगाई है, इसे हम खारिज नहीं कर सकते। तो कुछ चर्चाएं होती हैं इसमें कुछ राहत मिल सके, या सरकार कुछ इन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि राहत मिल सके। जय हिंद दोस्तों, आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया, अच्छा लगा। मैं समाज सेविका हूँ और अभी रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, भिक्षावृत्ति मुक्त जयपुर। जब मैं रेस्क्यू करने के लिए, जब भिक्षुकों का रेस्क्यू करने जब सड़क पे निकलती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं। हम जब बेगर्स की बात करते हैं तो मेंस का तो सभी को पता है, लेकिन जब महिलाएं सड़क पे मैं भीख मांगते हुए देखती हूँ, तो जो पिछले 6 महीनों में जो मैंने एनालिसिस किया पर्सनली, उनमें कुछ महिलाएं इस स्तर पे आ चुकी है कि वो आपराधिक गतिविधियों की तरफ अग्रसर हो रही हैं। वो सड़क पे भीख मांग रही है, अपने बच्चों को लेके कर रही हैं। मैं एक महिला होने के नाते भी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि रोजमर्रा में मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं। अब मेरा ये मानना है कि कुछ तो आदतन आपराधिक प्रवृत्तियों के लिए जाती हैं, कुछ मजबूरी से जाती है, और कुछ जो मैं उनकी काउंसलिंग पर्सनली करती हूँ। तो कोविड के बाद बहुत फर्क पड़ा। कोविड के बाद जो घरेलू काम करने वाली महिलाएं थी, या जो रूटीन जो सरकार का मानदेय 269 आई थिंक अप्रोक्सीमेटली पर डे का है, उसके हिसाब से जो महिलाएं काम कर रही थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनकी मजदूरी बंद हो गई, तो वो धीरे धीरे भिक्षावृत्ति की तरफ अग्रसर हुई हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं खुशी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सेफ्टी की बात करते हैं हम, आए दिन डेली आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, सुबह की सबसे बड़ी विडंबना हमारे भारत देश की है। आप न्यूज़पेपर का पहला पन्ना खोलेंगे, रेप केसेस इतने ज्यादा हैं। मैं एक महिला हूं, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि 50% रेप केसेस को मैं ये मान सकती हूँ कि हम उनको ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनपे फेक केसेस भी आते हैं। लेकिन जब एक्चुअल केसेस की बात होती है और हम बात करते हैं, अभी सुनीता मीना मैम का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है निर्भया स्क्वाड को लेके। तो बजट घोषणा में मैं सरकार से ये उम्मीद करती हूँ, पार्टी विशेष की बात नहीं है, मैं सिर्फ सरकार से ये उम्मीद करती हूँ कि सेफ्टी डिवाइसेस की हम जहां बात करते हैं, अभी जैसे सरकार ने एक प्रोजेक्ट निकाला था, शायद आपकी नॉलेज में भी है, उड़ान प्रोजेक्ट। क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उड़ान प्रोजेक्ट में 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था। प्रिया जी, हम बात यूनियन बजट की कर रहे हैं, आप स्टेट बजट पे लेके जा रहे हैं जी। ये जब आएगा 10 तारीख को तब हम बात करेंगे जी। अभी हम बात कर रहे हैं मोदी साहब के बजट की। तो उनसे, क्योंकि कुटीर उद्योग हैं बहुत सारे, हम स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, उनको लेकर के आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए कहीं राहत की बात की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अभी हमने कई जगह ये भी देखा, हम ये बात करते हैं कि योजनाएं सरकार के RSLDC को लेके भी, कौशल प्रशिक्षण केंद्र की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन आज की डेट में भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्या कुछ सरकार के बजट में ऐसी घोषणाएं आ सकती है कि उनको घर पे बैठ के, भले वो न्यूनतम मानदेय पे हो, लेकिन उनको घर से बैठ के कुछ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वुमेन्स को लेकर के जैसे एक चर्चा है कि वर्क फ्रॉम, एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, उसको लेकर के कुछ किया जा सकता है, गवर्नमेंट उस पर दे सकते हैं, MSME स्टार्टअप, क्योंकि आज भी MSME सेक्टर में लगभग 12 या 14% महिला जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हैं, और 5.9 या 6% मान लीजिए आप, 6% महिला स्टार्टअप में अगर हैं, लेकिन जो है वो अपनी बुलंदी पे हैं। तो क्या यहाँ एक सवाल आता है, खुशी जी आपके पास आना चाहूंगा, आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या गवर्नमेंट से रिस्क लेना नहीं चाहती हैं, या फिर अभी महिलाओं को साबित करने का इंतजार कर रही हैं सरकारें कि हाँ इन पे बिल्कुल कुछ छूट ऐसी दी जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता आज? मुझे लगता है कि सबसे पहले ना सरकार को कोवर्किंग स्पेस देना चाहिए महिलाओं को। जो जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पास में लैपटॉप नहीं होता है, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं होती है, तो सरकार को सिर्फ ऐसा को स्पेस देना चाहिए जहाँ पे महिलाएं वाईफाई यूज कर सके फ्री में, वहाँ पे ब्रॉडबैंड की सुविधाएं हो, कंप्यूटर या लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हो वो दें, उनके साथ में कैफे, रेस्टोरेंट, ऐसी कुछ सुविधाएं देंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेगी वीमेंस। एंड सेकंड थिंग ये है कि उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो कम इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करे, बिकॉज मैंने खुद ने 2019 के अंदर अपना मैंने घर बाय किया, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, तो हम आपको लोन नहीं देंगे।
लेकिन अगर बैंक ही ऐसे करेगी तो हम कैसे इंडिपेंडेंट बनेंगे? बिल्कुल। तो उनके लिए एक लो रेट पे हमें इंटरेस्ट मुहैया करा जाए, और महिलाओं से इंटरेस्ट लेने में इंटरेस्ट ना दिखा करके उनको टैक्स पेयर बनाएं। राइट, Yes. बिल्कुल। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिस पे थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। निर्मला जी खुद एक महिला हैं, तो उससे लगता है कि कुछ थोड़ा सो देखिए, मैं यूं नहीं कहता, शपथ जब संविधान की ली जाती है तो यही होता है कि जाति धर्म भेद लिंग भेद सबसे दूर होकर के वो काम करना है, बट फिर भी एक महिला है, एक कोई दर्द को समझ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, प्री टॉक्स होती हैं, आप लोग देखते हैं, हलवा सेरेमनी हम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ मिठास ऐसी घोली जा सकती है कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा अभी भी कि महिलाओं को आप ध्यान में रख के ही बजट बनाएं, लेकिन फिर भी महिलाओं की अपनी एक अलग उम्मीदें होती हैं। देखो, बजट बनाने में बहुत सारी चीजें ना डिक्लेयर करते हैं, जी। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। जैसे कि प्रिया मैम ने बोला था कि वो सैनिटरी वाली बात है, तो वैसे ही बहुत सारी सर्विसेज हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पास करते हैं, लेकिन घर घर तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो इसके लिए अकॉर्डिंगली बजट आप डिसाइड करो, मेरा ये बिल्कुल। मानना है। राइट। अतिका मैम, आपके पास में आना चाहूंगा एक बार में। हमारी इंडस्ट्री है, पिछले कुछ समय से खासकर टूरिज्म सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है और इस सेक्टर से बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है कि इसमें कुछ ऐसा सेगमेंट डाला जाए तो महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, या फिर महिला उद्यमी हैं, एमएसएमई हो, स्टार्टअप हो, या फिर इंडस्ट्री किसी से भी जुड़ी हुई हो, उन्हें कोई ऐसा रूट लाइन दे सके सरकार बजट के माध्यम से, ताकि जैसे अभी खुशी जी कह रही हैं कि एक स्पेस देना होगा महिला को, यानी कि एक Definitely. प्लेटफॉर्म देना होगा। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फीमेल को आती है, लोन के लिए, जो स्टार्टअप्स के लिए जो लोन होता है, बहुत ही मुश्किल से, बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं उसमें, तो फॉर्मेलिटीज को थोड़ी कम हो जाए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे उसमें, और जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं अगर फीमेल्स अपने, उसको जो अभी तक जितने भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स फीमेल्स के लिए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे महिला एक जो हमारी दो तीन जो स्कीम्स हैं जो सब लॉन्ग टर्म लोन्स पे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए है, जी। तो वो कम से कम पीरियड के लिए भी अच्छा रिटर्न मिले उसमें। बिल्कुल। जैसे एक अभी मुद्रा लोन की बात करती है गवर्नमेंट अक्सर, हालांकि सरकार ने एक वो किया कि महिला जो घर की मुखिया बनेगी उसके लिए कुछ प्लानिंग की है, और महिलाओं के लिए कुछ इस तरह की स्कीम्स के लिए भी कहा जा रहा है कि स्टार्टअप में अगर कोई लोन लेना चाहेगा तो उसे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स की बात की जा रही है। लेकिन बात यही आती है कि जैसे आप कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटीज इतनी कर देते हैं कि उसके बाद में वो कर ही नहीं पाते हैं। वर्क फ्रॉम होम को लेकर के भी कुछ किया जा सकता है अभी महिलाओं को लेके। मैं दो तीन Definitely. चीजों के लिए कहना चाहूंगा, ये नेशनल स्कीम्स में होना चाहिए, यूं तो स्टेट का मुद्दा कह देते हैं। देखिए, बायोलॉजिकली कुछ डिफिकल्ट्स हैं महिलाओं के सामने, पीरियड टाइम होता है या फिर डिलीवरी के टाइम, ऐसा कुछ समय हो जिसमें कुछ एक पॉलिसी ऐसी बनाई जा सके, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट है, चाहे गवर्नमेंट तो एक बिल के माध्यम से भी ला सकती है इसे, पर उस पर कुछ फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ टाइम ऐसा होता है, जैसे पीरियड टाइम की हम बात करें तो मेंसेस टाइम में अगर फीमेल्स बाहर निकल रही हैं, अभी हमने वर्क फ्रॉम होम की भी बात करी, कुछ थोड़ा सा तकनीकी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो महिलाएं बाहर भी जा रही हैं उस पीरियड्स को लेके, कि कई बार ऐसा होता है कि वो अपने कुछ दिमागी स्थिति को लेके, या आज भी पुरुष प्रधान देश हम नकार भी नहीं सकते हैं, लेकिन महिलाओं में इनसिक्योरिटी रहती है कि मैं 3 दिन अगर ऑफिस नहीं जा रही हूँ। हम वर्क फ्रॉम होम में ऐसे आ सकते हैं, जयपुर में 9 चैप्टर है स्लम एरिया जहाँ पे मैं डेली वर्क कर रही हूँ। आप अगर आंकड़े उठा के देखेंगे, बहुत सारी महिलाएं चाहती है काम करना, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं अगर उनको मैं एक बात मिले- जानना चाहूंगा, देखिए जी। एसएमटी क्षेत्र को लेकर के जी। सेस भी कलेक्शन करते हैं, यस और उनके लिए स्कीम्स भी बहुत सारी हैं लेबर डिपार्टमेंट में। जी क्या लगता है कि जिन लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट चाहिए जी उनको लिटरेट करने की आवश्यकता है, या फिर कुछ लोग एनजीओ आगे आए या Help करके उनको गवर्नमेंट्स help अपनी करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि उन वो लोगों को easy पता ही है। नहीं है उनके लिए स्कीम्स हैं, लेकिन हम पैसा लैप्स हो रहा है। आज- चलिए, अभी जैसे सिक्योरिटी की बात अभी खुशी जी और आप सब लोग कर रहे थे, निर्भया फंड है, जी करोड़ों रुपए बिल्कुल। लैप्स हो जाता है, उस पैसे को यूटिलाइज ही नहीं करते। भाई, पैसा आपके पास में आ गया, उसको यूटिलाइज करिए। यस तो हमें लगता है कि कुछ इसकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। एजुकेशन 100% होनी चाहिए। मेरा उड़ान प्रोजेक्ट को बोलने का मतलब स्टेट और सेंट्रल से नहीं था, सिर्फ ये था कि बजट घोषणा होना
काफी नहीं होता। Implementation। उसको इम्प्लीमेंट होना, आम जन तक पहुंचना, महिलाओं तक पहुंच ही नहीं पाती योजनाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम उसकी अकाउंटिंग को कैसे करें। बिल्कुल सही कहा, निर्भया फंड आता है, आप सेल्फ जो इनकी डिफेंस की ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग देते हैं। अगर उसी ट्रेनिंग के साथ में सेफ्टी डिवाइसेस की हम बात करें तो क्या कुछ घटनाएं होना कम नहीं होंगी। बजट को यूज ही तो करना है, यूटिलाइज अगर आप कर रहे हैं, कुछ थोड़ी सी उनमें चेंजेस की जरूरत है। आज महिलाओं को आप घर से जो रोजगार देने की बात करते हैं, मैं ये भी मानती हूँ कौशल प्रशिक्षण केंद्र में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस देना, महिलाओं को पता ही नहीं है कि सरकार की कितनी योजनाएं हैं, या अगर कुछ नहीं है बजट में कुछ और इसको ऐड करना प्रिया है। मैम, आपको लगता है कि कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ किया जा सके, स्वरोजगार के लिए, जी, उसको लेकर के कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आए? देखिए, ये बात तो ठीक है कि अनाउंसमेंट कर देंगे कि 1 रुपए किलो में गेहूं मिलेगा, जी। धान मिलेगा, ठीक है। आपका ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से बोगी बना देंगे, चलिए ये भी ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि राहत उसे वहां चाहिए कि 2 पैसे जेब में आ सके। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। ट्रेन में अलग बोगी बनाने का मैं नहीं मानती उचित। एक तरफ हम कहते हैं महिलाएं और पुरुष बराबर है, समानता का अधिकार है, कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। जरूरत वहां है जहां पे उनकी पॉकेट में आत्मनिर्भर बन सके, वो उनकी पॉकेट में 2 रुपए आए, 2 रुपए इन द सेंस उनको कुछ ऐसा पॉकेट मनी आ सके कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ सके, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सके महिलाएं। आज की तारीख में बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं जो इस कार्य को करने में सक्षम भी है और इस कार्य को करना चाहती है। सरकार के पास ऑप्शन भी है इस बजट घोषणा में, अगर थोड़ा सा सामाजिक संस्थाओं को शामिल किया जाए तो वो आम जन तक पहुंच सकती हैं, आम महिलाओं तक पहुंच सकती हैं और उनको रोजगार के लिए प्रेरित कर सकती हैं। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास में। खुशी जी, आपके पास में जाना चाहूंगा। देखिए, बात यही है कि आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। अभी जिन लोगों को पॉलिसी बहुत सारी बनी हुई है, अगर इस बजट में एक लाइन में एक अनाउंसमेंट किया जाए कि अब तक के जो बजट हम उसको रिव्यू करते हैं, कौन सा तबका छूता रह गया और जो योजना है उससे अक्सर से हम उसे लागू करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी कम नहीं है। लेकिन अभी मुझे क्या बेनिफिट मिलना है इस बजट से, मुझे खुद को भी पता नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं कि उसको लेकर के कहीं चर्चा हो, लोगों को बताया जाना चाहिए। हम समाचार पत्रों में पहले ये देखते थे, बिफोर जीएसटी क्या सस्ता क्या महंगा। ये सेगमेंट तो दुनिया, मतलब इंडिया के 99% लोग देखते ही थे कि सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है। अब तो सस्ता और महंगा के तो कोई मायने नहीं है, जीएसटी आ गया और उसके बाद में कब स्लैब में चेंज हो जाए कोई पता नहीं है। तो उस ओर कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। डेफिनेटली जरूर है ध्यान देने की आवश्यकता। एंड क्या होता है ना, जैसे कि अपन बहुत सारी डिग्रियां ले लेते हैं, एमबीए की डिग्री होती है, बीए की, जितने भी जो कोर्सेज है उनकी डिग्रियां होती है, लेकिन एक फीमेल या मेल को ये नहीं दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस रन कैसे करना है। Right. तो मुझे लगता है ऐसा कुछ एजुकेशन सेशन होना चाहिए जहाँ उनको, प्रैक्टिकल नॉलेज हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज हो उनको। जैसे कि मैं फॉरेक्स में हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि 0.01% भी फीमेल्स को पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ये ऐसी चीज है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा, जो हाउस वाइफ है, जो स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, उनको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी चाहिए होती है, जो पेंशन्स आ चुके हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं लोग, उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, इन ऐसी चीजें हैं, शेयर मार्केट है, अगर मेल्स कर सकते हो तो फीमेल्स क्यों नहीं कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में जागरूक करने की हमें जरूरत है महिलाओं को। उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स हाँ, को उसमें हाँ, बजट का भी प्रोविजन हो कि आप ठीक है किस तरह से कर सकते हैं। डेफिनेटली उसके लिए कुछ एजुकेशन, किसी का टैलेंट हो कि आपको जरूरी नहीं है कि अभी अपन सिलाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं। अभी जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, एजुकेटेड है, तो उनके लिए बहुत सारी चीजें, ट्रेडिंग हुई है, शेयर मार्केट है, एंड जो मेल्स भी कर सकते हैं, ऐसी चीजों के बारे में उनको अवगत कराए या उनकी ट्रेनिंग हो, पर्टिकुलर उनके सेशंस हो, मेरा ये मानना है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि बजट जिसके लिए बना रहे हैं उन्हें थोड़ा सा एजुकेट भी करना पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल आपको ये बजट इस तरह से बनाया है और आपके लिए बनाया है। सबसे बड़ी बात यही आती है कि कोविड को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाना चाहिए। और आई थिंक कि जो वहाँ पे एक टीम होती है उनके बनाने के लिए, सारे बुद्धिमान लोग हैं, अर्थशास्त्री हैं, वो एक एक तबके को पहचानने की कोशिश करते हैं। और ये बजट कुछ खास होगा। खास इस मायने में होगा कि 2024 में इलेक्शन होगा। जैसे मैं पहले भी कहा कि पूर्ण बजट ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, उसके बाद वोट एंड अकाउंट होगा 2024 में जब हम जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा उस वक्त। तो यही बात है कि रोजगार के अवसर कैसे बन सकते हैं। कोविड को हमने
एक युद्ध स्तर पे लड़ा, गवर्नमेंट के सहयोग से भी रहा, पब्लिक के सहयोग से भी रहा, जैसे भी वो एक बुरा वक्त निकल गया, लेकिन अब अच्छे दिन की उम्मीद तो होगी अतिका मैम। डेफिनेटली। तो हमको यही है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एक तो हाइजीन प्रोडक्ट पे लोअर टैक्सेस करें। राइट। फाइनल प्रोडक्ट पे तो हमको लोअर कईयों पे तो इन्होंने हटा भी दिया है, लेकिन जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो अभी भी टैक्सेबल हैं। तो फीमेल्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हाइजीन प्रोडक्ट्स है, जो कि एक नेसेसिटी है, चाहे वो फीमेल वर्किंग है चाहे या हाउसवाइफ है, वो हर तरीके के लिए है से वो। सब तरीके से जरूरी है। मेरा मानना ये है कि जैसे हाउस वाइफ है तो उनके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। हाउस गृहिणी, वो गृह मंत्री से कम नहीं होती है। राइट। सही आप बात है। वो तो सभी के हाउस में होता ही है। हाँ, और आप तो- लोग तो दोहरी भूमिका में होते हैं। हाँ, जैसे कि किचन का मालूम उन्होंने तो सभी को होता ही जैसे है। कोविड आया था तो उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि महिलाओं ने घर पे रह करके भी क्लाउड किचन जैसा सिस्टम ला करके बहुत सारे लोगों की हेल्प करी है। बिल्कुल। तो मतलब एक महिला कुछ भी कर सकती है, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो। अब इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे क्लाउड किचन है, एक फीमेल को क्लाउड किचन रजिस्ट्रेशन मतलब कराने के लिए भी पहले कई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है ऑनलाइन उसको डालने के लिए। तो उसका कोई अगर पर्टिकुलर एक प्लेस, एक कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम हो कि इजीली आप क्लाउड किचन के लिए जो जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है उसके लिए कोई प्रोग्राम हो तो इजीली वो चीज इम्प्लीमेंट हो जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, किसी को इजी डूइंग, सिंगल विंडो सिस्टम, वही हडल सिस्टम बनते हैं। Hurdle system। कहने को सिंगल विंडो होता है कि अच्छा ये तो इजी बिजनेस डूइंग वो जो चीजें होती हैं, लेकिन वहां जाता है आदमी तो बड़ा एक उसको सामना करना पड़ता है, उससे एक अलग ही तरह की फीलिंग्स आती हैं कि नहीं यार ये तो कुछ मैं देख करके नहीं आया था। आप लोग सही कह रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें मैं बिल्कुल देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि एक तो कोविड का साया इस बजट पर यूं होगा कि लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके, और कुछ इस तरह की हो कि आत्मनिर्भर की बात की जाती है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं टैक्स पेयर बनूं, खुद पैसा दूं, मैं मेरे में वो ताकत बढ़ाइए। और जब मार्केट की एक सीधी सी बात है कि आप डिमांड पैदा करने के लिए एक क्रय करने की यानी कि खरीदने की ताकत आप पैदा करिए, तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन में आएगी, आपकी जीडीपी में इजाफा होगा। यही इकोनॉमिक्स के एक थ्योरम है जिसको हमें समझना होगा कि पॉकेट में पैसा आएगा। मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरा किचन का काम चलना चाहिए, मेरे बच्चों की फीस भरी जानी चाहिए, और 2 रुपए मैं बचा के रख सकूं आने वाले कल के लिए। तो मुझे लगता है कि यही आत्मनिर्भर भारत होगा, इसी से अच्छे दिन आ पाएंगे। और आई थिंक निर्मला जी इस बात को समझ पा रहे होंगे, लेकिन देखेंगे 1 तारीख को वो पिटारे से निकालती क्या है, ये हलवा कितनी मिठास देगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।